अस्सलाम वालेकुम जी। आज 5 फरवरी है, यौम कश्मीर ज़ाहिर पाकिस्तान में मनाया जाएगा। और इसकी हिस्ट्री ये है कि यौम कश्मीर 5 फरवरी को पहली बार ये हमेशा से नहीं मनाया जाता था पाकिस्तान में। ये नवाज़ शरीफ ने ग़ालिबन 1989 में पहली बार, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की, उस वक्त ये पहली मरतबा 5 फरवरी को यौम कश्मीर करार देकर, मुझे याद है काजी हुसैन अहमद साहब भी उसमें आगे थे और नवाज़ शरीफ ने पहली बार बतौर वज़ीर आला पंजाब यौम कश्मीर जो है वो बनाया था। अब ये मैं तारीख़ी हक़ाइक़ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप हर जगह नवाज़ शरीफ को ले आते। ये हमारे ना एक अजीब वो मुझे एक स्टेज ड्रामा याद आता है जिसमें एक अदाकार होते थे कॉमेडियन रंगीला। तो रंगीला जो है वो एक स्टेज एक थिएटर था, उसमें वो काम कर रहे थे। तो एक उनका साथी अदाकार है जो उस मज़ाहिया ड्रामे में उनको मुखातिब करके रंगीला को कहता है, यार तुम बड़े ही वाहियात और फ़लाँ फ़लाँ इंसान हो, यानी बुरा भला कह के तुम बड़े वाहियात इंसान हो। और उसके बाद वो एकदम चौंकता और रंगीला के पास जाता है और कहता है, मैंने आपको इंसान कह दिया, आपने बुरा तो नहीं बनाया? तो वो रंगीला घोड़े की तरह ऐसा करके ना पीछे होता है, तो बड़ा मज़ा। तो मामला ये है कि यानी उसको इस बात पे वो नहीं उसको कंसोल करने गया कि मैंने आपको वाहियात कहा है, मैंने बुरा कहा है, इस बात पे नहीं। वो कंसोल करने, माजरत करने गया कि मैंने आपको इंसान कह दिया, बुरा तो नहीं लगा। तो इस बात पे एनीवे वो बड़ा मजेदार कॉमेडियन थे, अच्छा दौर था। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मामला अब वो हो गए हैं कि आप किसी को अगर एक फैक्ट बताएं ना कि ये फैक्ट है, तो उसका जवाब जो है वो बिल्कुल ऐसा मिलता है कि आदमी दंग रह जाता है कि अच्छा वो आप नवाज शरीफ के साथ खाना खा के आए, आपका लबो लहजा बदल गया। मेरे भाई कमाल हो गया। चलिए, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको वैसा ही लगेगा। यानी इंसानी शऊर में कुदरत ने एक अजीब बात रखी है कि अगर एक वहम वो पाल ले तो फिर उसको दिखाई भी वैसा ही देने लगता है। इसी वहम को हम 5 फरवरी से लिंक करते हैं और आगे कश्मीर को थोड़ा सा देख लें तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। जिन लोगों ने जब ये यौम कश्मीर की इब्तदा पड़ी, ये वही वक्त है उसके बाद फिर एक जिसको फसाद कश्मीर आप यूं कहें, जब ये शुरू हुआ, जिसको बेसिकली जहाद जिन लोगों ने कहा और जिन लोगों ने शुरू किया, ठंडे दिल से सोचिएगा, ख्वाहिशात तो उनकी बड़ी नेक थी। यानी क्या वो लोग जो तैयारी उनके यानी घर बार नहीं थे, जो लोग जहादी कैंपों में जाते थे और तैयारी करते थे और मरने के लिए कश्मीर चले जाते थे जहाद करने, ख्वाहिशात तो उनकी नेक ही होंगी ना। उनके प्लानर्स, उनके एक पूरा मतलब एक भाई पूरा दौर गुजरा है। मुझे याद है कि हम लोग जब कौन सा जुम्मे की नमाज होती थी जिसमें कश्मीर के और फ़लस्तीन के लिए दुआएं ना हो, अफ़गानिस्तान के लिए दुआएं ना हो, हमारी तो पूरी नस्ल मतलब है दुआएं मांगते हुए और चंदे देते हुए गुजरी है। एक तवील अरसा है, 40 साल तो अफ़गानिस्तान के लिए मतलब है वो पाकिस्तान पे प्रेशर है। कश्मीर का तो शुरू दिन से ही प्रेशर है, आधा हमारा मुल्क टूट गया इसी वजह से। तो ज़ाहिर है कि ये कहना कि कश्मीर जो है वो मतलब हमारा प्रॉब्लम नहीं रहा, एक ख्वाहिशात तो थी ना। देखिए, एक किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, टिम मार्शल उसका ऑथर है, पढ़ने वाली किताब है। और उसमें यह नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, उसने एक और तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मसला क्या है। वो असल मसाइल जब तक हम नहीं समझेंगे, हम सतही तौर पर ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे, असल बात तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, माइनॉरिटीज़ जो भी होती हैं वो मसलन बरतानिया में यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी है, अमेरिका में मुसलमान माइनॉरिटी है, इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी है, पाकिस्तान में हिंदू, सिख, अहमदी ये लोग माइनॉरिटी हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो एक चैनल पे चली और मैंने पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी खिदमत में मैंने ये गुजारिश की, और वो वही गुजारिश मैं यहाँ भी करता हूँ जहाँ पे हम माइनॉरिटी में हैं और हर माइनॉरिटी को करता हूँ। वो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये फ़िक्रा याद रखें कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लें। कैसे? उसके लिए मिसाल है आपके सामने ज्यूज़, यहूदी। जितना यानी ये कम तादाद में रहे हमेशा हज़ारों साल से, ये तो लोग तबलीग उस तरह से नहीं करते एग्रेसिवली, इनकी ख्वाहिश ही नहीं है कि दुनिया यहूदी हो जाए। और आपने देखा कि ये जिस सोसाइटी में भी रहे, जर्मनी में रहे, फ्रांस में रहे, बरतानिया में रहे, स्पेन में रहे, हज़ारों साल की एक हिस्ट्री है। आप देख लीजिए कि ये मतलब इनके साथ क्या क्या हुआ है। बट फाइनली इन्होंने फिर रास्ता क्या निकाला। वो रास्ता जो हमें पता चलता है देखने पे, मामूली तवज्जो करने पे भी, वो ये है कि इन्होंने अपनी जो है ना मजलूमियत और वो ठीक है वो रखा एक, ये नहीं कि जुल्म हुआ है ये है वो है, लेकिन उसके साथ असल काम इन्होंने ये किया कि ये नई दुनिया की नई तहजीब को बनाने के अमल में शरीक हो गए। यानी बदलती हुई दुनिया में आने वाली जो 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 मुस्तकबिल की ज़रूरियात थी, मुस्तकबिल में जो कुछ होना था,
उसका इन्होंने बैठ के इंतजार नहीं किया, बल्कि उसको बनाने में शामिल हो गए। ठीक है, और नतीजा फिर उसका यह निकला कि ये दुनिया में जहां जहां भी हैं, आप देख लीजिए, फाइनेंस और मीडिया एंड पावर पॉलिटिक्स, उसमें इनका शेयर कितना है, यानी इनकी आबादी कितनी है, और आबादी के तनासुब से, उस परसेंटेज से उस मुल्क की इकोनॉमी और पावर पॉलिटिक्स में उसका शेयर कितना है। अगर आपने कभी देखना हो तो इस हवाले से आप रिसर्च कीजिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। यही हाल बरतानिया में है, यही फ्रांस में है, यही जर्मनी में है, यही अमेरिका में है। अगर कश्मीरी पाकिस्तान में रहते या भारत में रहते ये समझते हैं, या कोई भी ये समझता है बाय द वे, कि इसराइल जो है वो अमेरिका के कोई उनकी कबायली रिश्तेदारी इस तरह की है कि उन्होंने रिश्ते किए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, अमेरिका इसलिए साथ देता है इसराइल का, या अगर कोई ये समझने की कोशिश करे कि इसराइल जो यूरोपीय यूनियन जो है उनके साथ कोई रिश्तेदारियां की हुई हैं उन्होंने, शायद इसलिए वो इसराइल का साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, मईशत की दुनिया में कोई एक दूसरे का रिश्तेदार दोस्त नहीं होता। इसराइल के साथ दुनिया इसलिए है कि इसराइल को बनाने वालों और वहां रहने वालों ने दुनिया की जो आज की तरक्की करता हुआ जो उरूज है सिविलाइजेशन, उसमें इसराइल का हिस्सा देखें क्या है। उनकी आईटीज कंपनीज, उनके स्पाई सॉफ्टवेयर, उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं कि जंगी कर रही है, उनकी एग्रीकल्चर में आप देखें इसराइल में क्या उन्होंने यानी कमाल किया है अपनी, यानी पानी उनके पास है ही नहीं, तेल भी नहीं है उनके पास, यानी वो तेल जो अरबों के पास है इसराइल के पास नहीं है। बल्कि गोल्डा मीर उनकी एक बहुत मशहूर प्राइम मिनिस्टर थी, उसका ये फिक्रा बड़ा मशहूर है कि हज़रत मूसा को पूरे अरब में जो यानी यरूशलेम बनाने के लिए जो जगह मिली इस तेल से भरे हुए खत्ते में, वो वाहिद वो जगह थी जहां तेल नहीं था। तो उनके पास वो तेल भी नहीं था, उन्होंने उसके बावजूद तरक्की करते करते आप देखें यानी कहाँ है। अब बद्दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूं कि कश्मीरी जो पाकिस्तान में रहते हुए हैं, यानी वो कश्मीरी जो पाकिस्तान में रहते हैं, अब वो पाकिस्तानी हैं, उससे उनकी कौम पे फर्क नहीं पड़ा, वो कश्मीरी ही हैं। लेकिन चूंकि वो लोकल हो गए और पाकिस्तान में इंटरेस्ट शुरू किया, तो नतीजा उसका अब यह है कि नवाज शरीफ कश्मीरी है, इसहाक डार कश्मीरी हैं। अब आप पंजाब की सियासत में आप देख रहे हैं कि इनका शेयर क्या है। इतना लोग भूल गए हैं कि नवाज शरीफ कश्मीरी है कि मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया, जो मैंने एक वीलॉग भी किया था कि पंजाब जो है, हम लोग अपनी ज़बान पे क्यों शर्मिंदा हैं और सकाफ़त पे क्यों शर्मिंदा हैं, अपने अजदाद से क्यों शर्मिंदा हैं और अपनी ज़बान पे भी शर्मिंदा है, बोलने से भी शर्म आती है, क्यों आती है। तो उस पर किसी ने ट्वीट पर तंज किया मुझ पर कि वो जिसका आप अपना लीडर कहते हैं नवाज शरीफ, वो भी तो पंजाबी है। यानी ये लोगों का अब ये यानी उसको पंजाबी, तो मैंने फिर उनको जवाब दिया, मैंने कहा वो पंजाब के लीडर ज़रूर हैं, लेकिन याद रहे कि वो कश्मीरी हैं। भूल गए लोग कि वो कश्मीरी हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना लिया है पाकिस्तान को। इससे क्या कश्मीरी वो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कश्मीरी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं। तो अब वो लोगों को भी, उनको भी खुद भी भूल गया कश्मीर, यानी कि तभी मैंने बताया ना 5 फरवरी का शुरुआत ही नवाज शरीफ ने की थी, और नवाज शरीफ से ज़्यादा कौन मुखलिस हो सकता था यानी जो भी आप कहिए कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल से। कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल ऐसी है कि पाकिस्तान में हुकूमतों गद्दारी के मुकदमे बना के निकाल दिया गया है। इस पर यानी को मीडिया हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, कभी इस पर कंप्रोमाइज का सोचा ही नहीं किसी ने। यानी दिलो जान से जितनी कोशिश हो सकती थी कश्मीर की आज़ादी के लिए की, या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा लिया इस चक्कर में कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं की, एफर्ट बहुत की है, लेकिन जज्बाती एफर्ट्स, जहादी एफर्ट्स, मतलब है कि वो आप कहिए किसी प्लानिंग के बगैर, ठोस प्लानिंग के बगैर, वैसी ही एफर्ट जो एक सिपाही किया करता है, जज्बाती एक सिपाही ऐसी है, वो वाली एफर्ट्स हुई हैं। उसका नतीजा क्या निकला? सो मैं गुजारिश अब करता हूं कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, गो के इस तरह के मशवरे देने पर बड़ी गालियां पड़ती हैं, लेकिन क्या करें कि इंसान अगर जिस चीज़ को दुरुस्त समझता है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो उसे बयान कर दे, क़तई नज़र इसके कि उसे कितनी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो कश्मीरी हैं, अब उनको ये समझना होगा कि आप पाकिस्तान में हैं तो अब आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कश्मीरी हैं। पाकिस्तान में पंजाबी बसते हैं, बलोची बसते हैं, सिंधी बसते हैं, कौमियतें बसती हैं, उस तरह कश्मीर भी अब ये आपको मान लेना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान को भी ये मानना होगा कि अब वो पाकिस्तान के हिस्से में है और पाकिस्तानी है। इसी तरह से दिल पे हाथ रख लीजिए कि जो भारत के पास कश्मीर है, उनको भी जितनी जल्दी ये समझ आ जाए कि अब वो भारतीय ही हैं और भारत में रहने वाले कश्मीरी हैं। जैसे भारत में दूसरी अक़वाम बसती हैं, गुजराती बसते हैं, तमिलनाडु में लोग हैं, पंजाबी हैं, मराठा हैं, वैसे कश्मीरी भी हैं, ये मानना होगा।
अब बजाय इसके कि आप पंडित नेहरू वाली वो लेगेसी जो कश्मीर की ऑलरेडी आपके पास मौजूद है तारीख में, आप भी वो हमारी वाली हमाकत करें पंजाबियों की कि हमने रंजीत सिंह को अपनाने से इनकार कर दिया, भगत सिंह को मानने से इनकार कर दिया इसलिए कि उनका मज़हब और था। तो अब आप भी अगर ये कहेंगे कि नहीं जी वो बात यह है कि वो नेहरू को हम नहीं मानते, वो कश्मीरी पंडित था, ना उसका भारत के तारीख में कोई किरदार है, इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो हिंदू था, तो ये अब आप गलती कर रहे हैं। वो कश्मीरी था, आप उसको इस तरह से देखें। तो अब वहाँ पे बस मैं वीडियो का ख़त्म करता हूँ कि वहाँ पे जो अब इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जो इंडिया ने अरेंज की हैं, वो सऊदी अरब और मिडल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडियन जो चलें ऑक्युपाइड कश्मीर कहिए कि वहाँ पे जो अब जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जिनकी खबर है वो नहीं आ सकती जब तक वहाँ स्टेबिलिटी ना हो, पीस ना हो। अगर इंडियन आर्मी खड़ी लड़ रही है और सारा एक जहाज़ जा रही है तो कौन सी इन्वेस्टमेंट, कहाँ की इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक वो जारी रख के आप प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको मिलेगा क्या? आज़ादी मिल जाएगी। मैं आपसे कहूँगा प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी टिम मार्शल की किताब है, दोबारा पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लें। हकीकतों को देखना पड़ता है और बस इस बात को देखें कि अगर वहाँ पे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन्वेस्टमेंट की तो अब वहाँ तवज्जो करें। आपको अगर अज़मत चाहिए और मतलब खुद मुख्तारी एक तरह की चाहिए, अपने लोगों के हकूक़ चाहिए, तो आपको देखना होगा कि आइंदा आने वाला मुस्तकबिल में कश्मीरियों की कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी यही भारत है। यहाँ बहरहाल एक मुसलमान न्यूक्लियर वहाँ के प्रोग्राम का खालिक हुआ और सदर बना ना, मजबूर हो गया। मतलब अब बाकी भारत का जो आप कहिए यानी वो एक सोशल प्रेशर कंडीशंस, वो मजबूर हो गए कि वो मुसलमान को सदर बनाना पड़ा। अगर आज ट्विटर का या माइक्रोसॉफ्ट का या जर्मन बैंक के सीईओज इंडियन है ना, लेकिन अगर ये इंडियन कश्मीरी होते तो इंडिया आप पर यानी प्राइड को, फ़ख्र को मजबूर हो जाता। अच्छा, हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे देखिए, ये जो फलक शगाफ नारे लगाने या सियासियात करनी, ये टीवी पे बैठ के बातें करनी बहुत आसान काम होता है। अपनी कौम की अजमत के लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि पाकिस्तानी वो जो एक अमेरिकन डॉक्टर है अमेरिका में, अभी उसने मेडिकल साइंस में एक वंडर कर दिया है कि उसने जेनेटिकली एक सूअर को मॉडिफाई करके उसका दिल इंसान में लगा दिया है। अब इस बंदे ने जिसने ये काम किया, इसने कोई पॉलिटिक्स नहीं की। ये आदमी टीवी पे बैठ के कोई भाषण खुतबा नहीं दिया करता था। ये आदमी किसी रैली में जाके फलक शगाफ नारे नहीं लगाता था पाकिस्तान के लिए, ना ये बहुत ऊंची आवाज़ में कौमी तराने कभी पढ़ता रहा होगा। लेकिन जो उसने अपने काम में लगा रहा, अपने काम में जो उसने एक्सेलेंस हासिल की, पाकिस्तान का नाम ऑटोमेटिकली ऊंचा हो गया। लंदन का मेयर सदीक खान पाकिस्तानी ओरिजिन है। कितनी दफ़ा उसने कश्मीर रैली में जाके पाकिस्तान में जाके नारे लगाए हैं। कितने उसने मतलब आप कहिए कि कोई ये जो लॉर्ड नज़ीर वाले काम सदीक खान ने किए? बिल्कुल भी नहीं किए। वो अपने काम से लगा रहा, लोकल जो यहाँ का होस्ट सोसाइटी है वहाँ पे काम करता रहा। लंदन का मेयर है, पाकिस्तान का नाम ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया। उसने कोई नारे नहीं लगाए पाकिस्तान के लिए। मुमकिन है कि वो पाकिस्तानी, बल्कि यहाँ के रवायती पाकिस्तानी से तो बड़ा बचता दूर रहता है, क्योंकि वो अपने आप को वो लंडनर है। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बस इस बात पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ कि बहुत आप कश्मीरियों को सबसे पहले मेरे भाई, आपको अमन चाहिए। अमन होगा, खुशहाली होगी, आप पढ़ाई में आगे आएंगे, इन्वेंशंस में आगे आएंगे। दुनिया की जो तस्वीर बहुत तेज़ी से बदल रही है, 20 साल में दुनिया बहुत बदल जाएगी, 5G के बाद बिल्कुल ही बदल जाएगी। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ये ठीक है कि डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होगी, लेकिन जब आप इसको तहरीक चलाएंगे, इल्मी तहरीक चलाएंगे कि अब हमें बंदूक रख के, आपका मकसद वो हल नहीं कर पाई बंदूक रख के माउस उठाइए, यानी पेन उठाने का ज़माना भी अब एक तरह से चला गया है। माउस उठाइए, फ़ोन उठाइए और इस नई बनती हुई जो तहजीब है उसके अंदर अपना हिस्सा डालिए। बॉर्डरलेस हो गई है दुनिया इंटरनेट के बाद, 5G के बाद बिल्कुल ही बॉर्डरलेस हो जाएगी बहुत से मामलों में, बहुत से मानों में। तो उस तरफ तवज्जो कीजिए। आपकी इज्जत, आपकी यानी इंडिया आप पर फख्र क्यों ना करे, बजाय इसके कि आप उसके लिए प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान आप पर फख्र क्यों ना करे, बजाय आप किसी के लिए सिर्फ मांगते ही रहें या सिर्फ दुहाइयाँ देते रहें, जुल्म की कहानियाँ सुनाते रहें। तो ये है खुशहाली का रास्ता, यहाँ पे चलें। 50-60 साल, 100 साल के बाद मुमकिन है कि जो आपके ख्वाब हैं वो खुद ब खुद पूरे हो जाएं, लेकिन रास्ता आपको बदलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।